Hi, my babies. How are you all? I hope you all are fit, fine, and very happy at your home. Well, we were learning about the plants, जिसमें से हमने बैक एक्सरसाइज का पेज नंबर 102 का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था. Right? Now, we are going to complete part 2. Choose the correct option for each blank. यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं हमको ब्लैंक में भरकर कंप्लीट करना है. सम प्लांट्स ईट फ्लैश. ईट का यूज़ हमने इसलिए किया है ईट्स के बदले क्योंकि प्लांट्स प्लूरल फॉर्म में है. जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में होता है तब हम वर्ब का रॉ फॉर्म लेते हैं या रूट फॉर्म लेते हैं, या हम कह सकते हैं कि एज इट इज़ लेते हैं. ईट में हमने कोई सफिक्स नहीं लगाया है. ओके, सो सम प्लांट्स ईट फ्लैश. नाउ द नेक्स्ट वन इज लेट्स गो द हाउस. नाउ द क्वेश्चन इज इनटू मीन्स अंदर, सॉरी इन मीन्स अंदर एंड इनटू मीन्स ऑल्सो अंदर. दोनों का ही अर्थ होता है अंदर. लेट्स गो इन द हाउस, चलो घर के अंदर चलते हैं, या फिर लेट्स गो इनटू द हाउस. यहाँ पर हम चूज़ करेंगे इनटू को क्योंकि ये एक प्रोसेस है. वो बच्चा अभी उसे कह रहा है कि चलो वहाँ अंदर चलते हैं, है ना. लेट्स गो इनटू द हाउस. अगर वो बच्चा वहाँ पे पहले से होता या फिर वो बच्चा किसी बारे में बात कर रहा होता कि वो सामान पहले से अंदर है तो वो यूज़ करता इन. मगर अभी वो जाने के बारे में बात कर रहे हैं और ये एक प्रोसेस चल रही है, इसलिए हम इसको इनटू लेंगे. ये एक एक्शन चल रहा है. ओके, सो कीप इन योर माइंड कि हमको इन के बदले इनटू लेना है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज जेसी बोस वॉज अ हाई साइंटिस्ट या ग्रेट साइंटिस्ट. हाई मीन्स ऊंचा, ग्रेट मीन्स महान, सो आंसर विल बी ग्रेट. जेसी बोस एक महान वैज्ञानिक थे. He knows a lot या lots about plant. अ लगा है, ए लगा है, तो हम lot लिखेंगे, not lots. ठीक है. He knows a lot about plants. Plants breathe through his or their leaves. Plants, ढेर सारे प्लांट्स हैं. ओके, वो सांस लेते हैं किसके द्वारा? अपनी पत्तियों के द्वारा. लेकिन एक के लिए हिज यूज होता है और देयर मीन्स बहुत सारे, सो हम लिखेंगे देयर. एंड द एक्सरसाइज इज डन हियर. तो हमने पेज नंबर 102 का पार्ट 2 भी कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद हम प्रोसीड करेंगे पेज नंबर 103 की तरफ. एंड हियर इट इज. रीराइट ईच सेंटेंस करेक्टली. ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उनको हमको करेक्टली लिखना है. अब करेक्ट क्या करना है ये हमको सेंटेंस देखकर पता चलेगा. हु वॉज जेसी बोस. जेसी बोस कौन थे? अब इसमें करेक्शन की ज़रूरत क्या है? आपको पता है सेंटेंस का पहला वर्ड का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए. तो ये पहला करेक्शन हमने कर लिया. हु वॉज. नाउ ये आप जानते हैं कि जेसी बोस एक नाम है और एक नाम दैट मीन्स एक नाउन, वो भी प्रॉपर नाउन, तो इसका लेटर भी कैपिटल होगा. जे सी बोस. एंड इट्स डन. बट कुछ बाकी है. क्या बाकी है? ये एक क्वेश्चन है तो हम यहाँ पर डालेंगे क्वेश्चन मार्क. अब ये हुआ पूरी तरह से कंप्लीट. हु वॉज जेसी बोस? क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट इज अगेन सेम गलती कर दी उन्होंने. व्हाट का डब्ल्यू कैपिटल कर दिया अब हमने. ठीक है. डिड ही
प्रूव। क्या बाकी है? यस, अगेन क्वेश्चन मार्क। डू प्लांट्स ऑल्सो स्लीप? डू, अगेन। बुक वालों ने एक ही गलती की है और मेरे सारे बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं कि सबको करेक्ट करके देंगे, है ना? ये हमने कंप्लीट कर दिया। अगेन ये क्वेश्चन है इसलिए क्वेश्चन मार्क। हाउ कैन यू से दैट? फिर से हाउ का एच बड़ा हो गया। यू से दैट। अब क्या? फिर से क्वेश्चन मार्क। फिर मे आई प्लक दिस फ्लावर? अगेन सेम मिस्टेक। लेकिन एक और मिस्टेक, मे का एम तो मैंने कैपिटल कर दिया पर यहाँ आई भी स्मॉल है। एंड यू नो ना कि हम हमेशा आई, जो मैं वाला आई है, उसको कैपिटल लिखते हैं। बाकी का प्लक दिस फ्लावर करेक्ट है। लेकिन फिर से क्वेश्चन मार्क। ओके, सो हमने ये सेंटेंस करेक्ट कर लिए। अब हम इनको जल्दी से रिवाइज करके इनकी मीनिंग भी जान लेते हैं। हु वॉज जेसी बोस? जेसी बोस कौन थे? वॉट डिड ही प्रूव? उन्होंने क्या साबित किया या उन्होंने क्या सिद्ध किया? डू प्लांट्स ऑल्सो स्लीप? क्या पौधे भी सोते हैं? हाउ कैन यू से दैट? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मे आई प्लक दिस फ्लावर? क्या मैं ये फूल तोड़ सकता हूँ या क्या मैं ये फूल तोड़ सकती हूँ? एंड द एक्सरसाइज, rewrite each sentence correctly. Third, page number 103 is also done. Keep learning, keep enjoying. Bye bye.